एक जिज्ञासु साधक का सवाल है, उसने कहा है अजी जब बहुत जन्मों में हमने पाप और दुख भोग लिए, फिर ये पाप खत्म क्यों नहीं हो रहे? मतलब हमारे इतने जन्मों में हमने भोग लिया, फिर ये खत्म कब होंगे? अब भी पाप और दुख मिल ही रहे हैं लगातार हमको, तो क्या कारण है? ये भोगने के बाद भी मिल रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अक्सार तो इसका ये है, बगैर भगवान से प्रेम करे, भक्ति करे बगैर ये दुख खत्म नहीं होंगे। कुछ भी कर लो आप, कोई तप कर लो, दान कर लो, व्रत कर लो, तीर्थ कर लो, क्यों? अब जहां से पाप बनते हैं वो मशीन है मन, और वो माया की बनी हुई है। और जब तक मायापति अंदर नहीं आएगा हृदय में प्रैक्टिकल रूप से, जब तक वो माया नहीं जाएगी, मन के अवगुण, मन उन्हीं चीजों को चाहता रहेगा। आप भोगते रहो, अब इस जन्म में और बन रहा है निरंतर। आज हमने कितने कर्म कर लिए? मेरे ख्याल में एक दिन में हजारों पाप इकट्ठे कर लेता हर एक आदमी, ज्यादातर। आप पूछोगे जी मैंने तो आज पाप नहीं किया, तो अब आपने ये पता नहीं है पाप होते किससे हैं। आप तो सोचते हो मैंने शरीर से, हाथ पैर से पाप नहीं किया, इतना ही ज्ञान है आपको। तो फिर इसको हमने जानना भी चाहिए। तो पाप होते हैं मन में जो चिंतन आए उससे। भगवान के एरिए में, आध्यात्मिक लाइन में, भक्ति की लाइन में, भगवान जो है सिर्फ मन के कर्मों को ही नोट करता है। मन की सेवा भक्ति को ही नोट करता है, ये ध्यान रखना आप। कई बार एक्टिंग में भी आदमी सेवा कर रहा है, आप देखते हो ऊपर से कितना अच्छा बोलता है, अरे आओ जी आप आए नहीं इतने दिनों से, अरे आओ माँ भाई बहुत दिनों में दिखे हो, आओ चाय पियो, भैया लाओ, वो लाओ, बैठाओ, क्या हाल चाल है? और अंदर से ये सोचता है मेरा टाइम बर्बाद करने आ गया। ये तो आप जानते हो कितना बनावटीपना है संसार में। कोई दुश्मन भी मर गया उनका तो भी उसके ऊपर जा रहे हैं हाथ जोड़ के, और इस भेजे को, मुंह को खराब करते हैं ऐसे दिखाने के लिए, और अंदर से सोच रहा है बड़ा दुश्मन था ये मेरा, मर गया तो अच्छा हुआ। होता है ना? तो जो है पाप कर्म बनते हैं मन से। मन में हम गलत चिंतन करेंगे, किसी से ईर्ष्या करेंगे, किसी से द्वेष करेंगे, या गलत सोचेंगे, काम क्रोध लोभ की बात सोचेंगे, अगली पीछी जो जन्म में बीती है वो सोचेंगे, तो भगवान उसको अंदर बैठा रहता है, नोट कर लेता है। तो एक ही दिन में आपने कर्म इतने बना लिए, सोचो आप, और अभी तो अपनी आयु पता नहीं कितनी है, पीछे कितने बनाए हैं। तो आप फिर ये कैसे कहते हो जी इतने जन्मों से भोग लिए, खत्म क्यों नहीं हो रहे? बनाने की मशीन तो डबल चबल 10 बार एक्शन कर रही है ज्यादा, और भोग रहे हो आप। अभी तो संचित कर्म बहुत पेंडिंग पड़े हैं, अनंत जन्म तक। आज आप पाप बंद कर दो तो भी वो पाप अनंत जन्म तक, जब तक भगवान से प्रेम नहीं करोगे, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तो वो जब तक खत्म नहीं हो सकते। अनंत में से अनंत निकालो तो अनंत बैलेंस रहता है। तो पाप कर्म जो संचित कर्म है उनमें रहते हैं, और संचित कर्म वो हैं जो अब तक जो हमारी लाइफ होगी, जब से हम पैदा हुए, जब से मनन गलत चिंतन या इंद्रियों से कुल गलत काम किए, वो नोट लगातार हो रहे हैं हमारे। क्यों? भगवान निरंतर जो सोचते हैं उसको नोट करता है, पाप पुण्य को, क्योंकि फल भी तो देना है उसने फिर। और जो अब तक हमने कर लिए, सोच लिया या इंद्रियों से कर दिए, वो सब संचित कर्म में चले गए, और अनंत जन्मों के संचित कर्म पहले पेंडिंग में पड़े हुए हैं, स्टोरों के स्टोर। तो अभी आप समझ गए होंगे, अब इतने जन्म लेके इतने पाप भोग लिए तो खत्म क्यों नहीं हो रहे?
जब तक पाप करने की वृत्ति खत्म नहीं होगी, जब तक पाप खत्म होने का सवाल नहीं, पहले ही दुनिया भर के पड़े हैं और अब भी डेली बना रहे हैं हम। गलत चिंतन, गलत भोगों का सेवन, गलत इधर उधर की बातें, गलत पैसे का दुरुपयोग करना, गलत आसक्ति करना। अभी आप कहोगे कि फिर ये कैसे चलेंगे? तो ये तो भाई जब व्याकुलता की भगवान से जब संबंध बना के उससे प्रेम करोगे, उसके बगैर रहा नहीं जाएगा। व्याकुलता होगी, रोगे, तड़फोगे, बिलखोगे और दुनिया से दूरी करके एकांत स्थान पर निरंतर करोगे। बीच में गैप नहीं, अब 4 दिन रोए, 5 दिन फिर अभी अखबार देख रहा है, अभी शादी में घूम रहा है, अभी वो कर रहा है, अभी ये कर रहा है, अभी दुकानदारी कर रहा है, अभी मुकदमे की तारीख में जा रहा है। ऐसा नहीं, उन चीज़ों से अलग हो के बिल्कुल अपने को आत्मा समझ के पूर्ण ज्ञान लेके गुरु से निरंतर करोगे छुप के। कहीं ये सोचो कि मैं चेला बनाऊंगा तो नरक मिलेगा, क्यों? अभी पावर तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। तो तब उस व्याकुलता के अंदर ये कर्म ऐसे जल जाएंगे जैसे सूखी हुई रुई का भंडार को एक चिंगारी दिखा दो आप। जितनी व्याकुलता होगी उतने ही पाप भस्म हो जाएंगे, उतना ही कर्ता भाव कम होगा, उतना ही नाम गाम शरीर का अहंकार आपका खत्म होता जाएगा। अकड़पन, बनावटीपन, कोई अपराध, कोई दुराचार, ये सारी चीज कम हो जाएंगी आपकी और आप एक यंत्र मानने लगोगे। फिर अब मैं तो यंत्र हूं, क्यों? मैं, मेरा का अहंकार खत्म हो जाएगा और ये आपको पता ही लग गया कि ना ये मकान मेरा है, ना शरीर मेरा है, मैं आत्मा और मनुष्य से प्यार करना, सीधी बात है। तब ये संचित कर्म जलेंगे। आप जान गए इसलिए नहीं जल रहे। आपने सवाल किया, अनंत बार पाप भोग लिए और ये खत्म कब होंगे? ये खत्म कभी होंगे ही नहीं जब तक हम भगवान राम कृष्ण से अनन्य प्रेम नहीं करेंगे। मन से निरंतर वैराग्य लेने के बाद ये मत करना घर में 50 माला कर ली और फिर दुकानदारी इस टाइप के मन को फिर गंदगी में डुबो दिया, जो आजकल गुरु बता रहे हैं। उससे कुछ नहीं होगा। थोड़ा कपड़ा धोया फिर मैला कर लिया। तो जिस दिन हम ये काम कर लेंगे, भगवान से अनन्य प्रेम कर लेंगे, मन मना भवै मद भक्ता मदाजी मानमस्कुरु, मेरे में मन हो, मेरी भक्ति कर, मेरे को प्रणाम कर, मेरे बारे में सोच, मेरे रूप को देख, मेरी बात सुन और कुछ मत कर, तब ये काम होगा। अभी तो थोड़ा सा भाव बनता है और फिर चिंतन आ जाता है, पीछे क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। अनंत बार तो मर लिए माँ बाप, बना बना भोग तो लिया तुमने, अब क्या रह गया? तो आपको ये जवाब मिल गया होगा भाई साहब को, तो आपका बड़ा धन्यवाद है। आप इसको मान के आप फिर आगे चलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।